बात पे जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी आज बात कही, क्योंकि जो चल्लो का ड्रामा ये सिर्फ दिखावा चल रहा है, मतलब को सही मुद्दा पे बात नहीं है रही है। मुद्दे पे बात हो ही नहीं रही। अब ये बताओ साहब, आरक्षण में आरक्षण ला रहे, SC ST में जो है क्रीमी लेयर ला रहे हो। अरे भैया, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसकी मूल भावना तो समझो। वायनाड में जो सैकड़ों लोगों की डेथ हो गई और अभी सैकड़ों लोग लापता हैं, तो वहाँ कोई मणिपुर जिम्मेदारी भी नहीं। जाना चाहिए, मणिपुर को गीत गाओगे चौधरी साहब, अब जैसे गीत गाना कह रहे आप भी, हमें लग रहा है चौधरी साहब कुछ मामला गड़बड़ है। मैं भाई, गोदी देखो, मीडिया मामला हूँ, गड़बड़ मैं है। गोदी मीडिया नहीं, गोदी नहीं, मैंने कहा कुछ मामला गड़बड़ है। कह दो ऐसे हमें ही लग रहा है कहीं ऐसा हो सके किसी बीजेपी के नेता का फोन फान आ गया हो, वो डर लग रहा कहीं हो। जान माल का कहीं नुकसान हो। बिल्कुल डर लग अब रहा देख लो दर्शक, समझ लो, कहाँ पर हूँ मैं, कहाँ समझ पर लो, समझ लो, कहाँ पर हूँ मैं? समझ लो। मोदी डर जी लग के रहा लिए जैसे ही सवाल किया वैसे ही चौधरी साहब का चेहरा लाल आप हो गया। बात को घुमाओ, मैं ना, ना, सवाल मैं का काहे को जवाब घुमा रहा दो। हूँ? चौधरी साहब का चेहरा लाल हो गया, तो मतलब सरकार से हम सवाल ना करें। नहीं, सरकार से हम सवाल ना करें। अरे किससे सवाल करेंगे? मोदी जी को जबरदस्ती बन गए, 3 बार बने, तीसरी बार बने, नहीं, तो हमें प्रधानमंत्री ये बने, बताओ, जनता ने बनाया। हम ये कह रहे हैं कि साहब बन गए प्रधानमंत्री, तो सवाल हम किससे करेंगे? नमस्कार। अरे भाई कैमरामैन चलाओ ना। अच्छा चला दियो, चलो ठीक है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अरुणेश यादव। स्वागत है साहब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। देखो जी, अब तक तो जाति की बात है रही, जाति पूछी जा रही है, राहुल गांधी की जाति, ठीक है। जाति के बाद में संसद टपकन लगी, वो टपका बंद ना हुआ, वह के बाद में तुरंत ही जो है अब संजय राउत जो करेंगे राहुल गांधी की जो है सुरक्षा में खतरा है, इनपुट आ रहे हैं। और वहाँ के बाद में तीसरा सवाल हो रहे, पहले तो इनकी जवाब दे दो, जनता जनार्दन जानना चाह रही है। देखो साहब, जाति वाला तो मामला जो है वो तो फेल हो गया। उसमें अनुराग ठाकुर की इतनी बद पिटी है कि अनुराग ठाकुर तक की जो जन्म कुंडली और सब वो है निकाल लिया। प्रधानमंत्री तो सब आशी दे रहे, प्रधानमंत्री ने तो वो सिगूफा छोड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री खुद बोल नहीं सकते ना। प्रधानमंत्री से तो जब सवाल जवाब का नंबर आया, मोदी जी पतली गली से निकल लिए और जाके वहाँ वीडियो कॉल करने लग गए। किन्हें पूछो, किन्हें? खिलाड़ियों को जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के ला रहे, तो उनको मनोबल बढ़ाना भाई। हाँ, उन्होंने काम करो, देश को मान सम्मान बढ़ाया बिल्कुल उन्होंने। बढ़ाना है। लेकिन साहब, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 बच्चे जिनकी मौत हुई, तो उनके परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं है? वहां भी फोन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सवाल किससे करेंगे फिर? प्रधानमंत्री से ना करें सवाल? हाँ तो करो। तो आप फिर लाल क्यों हो रहे हो? हम उस काहे पे को लाल नाराज क्यों हो रहे? हाँ। लो, आपने क्या बोला कि फिर आप मणिपुर का गीत गाओगे? तो गाओ ही हो आप। क्यों ना देखो, गाएं? फिर आगे अच्छा भाई। ये बताओ, ना गाएं? अच्छा, आगे ना मणिपुर क्यों नहीं गए साहब, ये बताओ। अच्छा दर्शक, आप लोग बताओ। चलो, चौधरी साहब को तो मेरी बात खराब लग रही, आप लोग बताओ कि प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। देख लो, चौधरी साहब के रंग ढंग बदल रहे हैं, जो आपके विपिन बेबाग हैं। रंग ढंग अब इनके हमें ठीक नहीं लग रहे साहब। मामला इनका गड़बड़ है, इसीलिए तो मुद्दों से आपके रंग ढंग बहुत इतना बढ़िया मुद्दा चल रहा है। आपके तो बहुत सुप्रीम कोर्ट ने SC ST में आरक्षण लेके आए। एक बार बताऊं मैं आपको, मैं आपको एक बार बताऊं, एक बात सुनो, एक बात सुनो। आप किस पे करेंगे? सुनो तो सही। हाँ। आप पे भगवान है रहे टाइम बिल्कुल राजी। नहीं, हम आपको धरे धराए मुद्दा मिल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, अब आप कभी बताओ। मंदिर टपकन लगे, कभी संसद टपकन लगे, आपको तो कछु ना कछु मिल जाए। अच्छा, कुदरत को भी कहर जा रही है, अभी वायनाड में है गो, उत्तराखंड में है गो, हिमाचल में है गो। अब प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ जाए, इतनी जगह है रो भाई, नंबर वाइज जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, आराम आराम से जाएंगे। अच्छा, वाह जी वाह, वाह जी वाह। चौधरी साहब, क्या बढ़िया बात कह दी आपने। रूस बहुत पास है, लेकिन साहब हाथरस दूर है, ओल्ड राजेंद्र नगर दूर है। देश की आमदनी है रही है, कुछ ज्यादा जरूरी है, अर्थव्यवस्था संभाल लिया देश की ना। सिर्फ आमदनी ही जरूरी है ना, सब काम जरूरी। और फिर इटली क्यों गए थे? राहुल जी की ननिहाल क्यों गए थे? वहां से क्या आमदनी लेके आए? मोदी का बता गए नहीं तो फिर बताओ ना, वहाँ क्या करने गए थे? वहाँ मैडम के साथ सेल्फी खिंचवाने को गए। अब है सके वहाँ कुछ और पुराने रिश्तेदारी है देश की। यूक्रेन क्या करने देश की रिश्तेदारी ना है। क्या करने? मैं कह रहा हूँ भारत देश की रिश्तेदारी है ना है? नहीं तो रिश्तेदारी मजबूत करने का ठेका मोदी जी ने ले रखा, और इधर जो रायता फैल रहा है दुनिया भर का, केदारनाथ में जो साहब बाढ़ आ गई, जो हिमाचल में बाढ़ आ रही है, जो वायनाड में बाढ़ आ रही है, जो दिल्ली पूरा डूबा जा रहा है, तो ये बताओ कि सारी झंड संभालने का जो ठेका है वो मोदी जी के मंत्रियों ने ले रखा है। जब सबका झूठ डूब रहा हो तो आप दिल्ली तो यहाँ तक कैसे आए, नोएडा तक? अरे सारी डूबी पड़ी है भाई साहब।
आप कैसे तैर के आए? नहीं तैर के क्या, हम अपनी व्यवस्था से आए, कौन सी अपने व्यवस्था तरीके है? से आए भाई, मेट्रो से आए, मेट्रो पकड़ के। अच्छा, और क्या करें, गाड़ियां चल नहीं पा रही। मेट्रो ते का हवा में ही आ गए? नहीं भाई, जूते भिंगा के आए भाई साहब। अच्छा, और क्या, और सारे भीग गए? आधी दिल्ली ऐसे ही चल रही। ओहो। और दूसरी बात देखो, बात बहुत जल्दी बदल देते हैं चौधरी साहब, जो है बात बहुत जल्दी बदल रहे। अब बात हो रही थी कहाँ पे कि झंडा, जो कहीं भी उद्घाटन करना है, कहीं क्रेडिट लेना है, तो झंडा फहराने का काम तो मोदी जी कर रहे। और कहीं झंड हो जाती है तो झंड संभालने के लिए कौन जाएगा? रेल मंत्री जाएंगे। झंड संभालने के लिए कौन जाएगा? वित्त मंत्री जी जाएंगे। झंड संभालने के लिए कौन जाएगा? अनुराग ठाकुर आप आएंगे। काय को झंड है झंड रहे हो? संभालने के लिए कौन आएगा? कंगना रनावत आएंगी। और सबसे ज्यादा झंड उनकी आप संभाल रहे हो। बताओ, हम मोदी जी से सवाल कर रहे हैं और आप उल्टा हम पे गर्म हो रहे हो। हम तो आपकी बात को वहां तक पहुंचा रहे हैं। नहीं, आप नहीं पहुंचा रहे, नहीं, आप तो बचाना नहीं, चाह रहे कमरा हो। में बैठे आप बैठे तो ही मोदी टेंशन जी में को रह बचाना जाओगे, चाह रहे हो। टेंशन में जाओगे। आप मोदी जी को बचाना अब चाह आप रहे हो। अपने दिल की भाव अच्छा, को जुगाड़ पा रहे हो। ये बताओ आप हमें, आपने SC ST में आरक्षण पे आरक्षण वाली बात क्यों नहीं करी? हमने तो क्योंकि करी। दर्शक वो जानना चाह रहे हैं। तो बताओ ना, आप बताओ, आप कह लो जो लो, कुछ कहना है अच्छा बोलो, आप बताओ। सवाल ना करो, अभी अभी देख रहे हो, दर्शकों को अब समझ लो। अच्छा, सवाल एक संग कर दूं, एक संग सबके नहीं, जवाब तो दे दोगे? सबसे ज्यादा जरूरी सवाल क्या है? संसद टपक रही, ठीक है, संसद में कौन बैठ रहा? संसद में सांसद ही तो बैठेंगे। हाँ, राहुल गांधी भी बैठेंगे, अखिलेश सब यादव भी बैठेंगे, सब बैठेंगे, इंडिया बैठेंगे। गठबंधन के भी हमारी मेहनत का पैसा लेके संसद बनाई, और ऐसी संसद बनाई भाई साहब, मोदी जी ने पता नहीं क्या किया वहां पे, क्या नहीं किया वहां पे, पूरी संसद टपक रही। कहीं ऊपर से पानी, कहीं नीचे से अब पानी। आरक्षण पे बात क्यों ना कर रहे हो? अब संसद पे काय को टक रहे हो? पहले वो सवाल तो खत्म पहले होने आप दो। आरक्षण देख पे लो, बात करो। देख रहे हो। अब जब आरक्षण पे मैं सवाल कहूँ तो नहीं फिर बदल दें। मतलब ये है कि सरकार की पोल ना खोलो। सरकार जहाँ झंड हो रही है तो वो बात खुल के ना आए। अब SC ST में देखो क्या काम कमीशन आ रहा हो ना, मेल नहीं है। अब क्या मालूम, ये तो बात आप बेहतर जानो। तो आप नहीं तो ला के दियो। अच्छा, हाँ। भाई मुझे और लपेट रहे खाम खाम में, देख रहे हो। जब तुम वो मेरा लपेटोगे क्या तो मैं लेना छोड़ देना? दूंगा। मेरा क्या लेना देना। अब सवाल आ गया देखो SC ST पे, अब भटकना नहीं है मुद्दे से। SC ST में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा काम कर दिया साहब। अब ये हमें बताए कोर्ट कि कितने जज जो हैं वो दलित हैं, कितने जज आदिवासी हैं, और कितने जज पिछड़ों के हैं। गिनती के आप उंगलियों से गिन लोगे, 10-5 मिलेंगे। आज मैं एक डाटा देख रहा था सुबह सुबह, जितने तमाम IIM है, IIM प्रतिष्ठित संस्थान है देश के जहाँ से मैनेजमेंट की डिग्री होती है, उसमें सिर्फ 3 दलित प्रोफेसर, 0 आदिवासी, एक भी आदिवासी प्रोफेसर IIM में नहीं है। और पिछड़ों के कितने? मात्र 6। और उसमें भी आप आरक्षण में आरक्षण लगा रहे हो और ये कह रहे हो कि जिसको एक बार आरक्षण मिल गया उसे दोबारा नहीं मिलेगा। अब राहुल गांधी ने कह तो दिया कि जाति जनगणना कराएंगे, हम मांगे तो। हम तो उसी बात पे ही तो आ रहे कि एक बात बताइए साहब, कि जो लोग सदियों से आरक्षण ले रहे हैं, कौन सा वाला आरक्षण? प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बनेगा, जज का बेटा जज बनेगा, नेता के भैया भतीजे IAS का बेटा IAS बनेगा, तो उस आरक्षण को कब खत्म करोगे? IAS है कोई सवर्ण, मेरी सवर्णों से देखिए कोई नाराजगी नहीं है, ना मेरा उनसे कोई वैर है। अब कोई जज है, मान लीजिए ब्राह्मण जज बना, उसका बेटा भी जज बनेगा, फिर उसका बेटा भी जज बनेगा, और ये प्रथा सदियों से चली आ रही। पहले इसे खत्म करो। मंदिर में कोई ब्राह्मण पुजारी है तो उसका बेटा भी पुजारी बनेगा, भले ही वो क्वालिफाइड हो या ना हो। ये प्रथा भी खत्म करो ना। हर जगह अगर पारदर्शिता लानी है तो पारदर्शिता पहले उधर लाओ जो लोग सदियों से इस चीज का लाभ ले रहे हैं, जो एक कहते हैं ना प्रिविलेज ले रहे हैं। आप कुछ जो चंद लोग क्या सिस्टम कहना में चाह रहे हो? पहुंच अब पाए। यादव जो है पंडित बनेंगे वहां में जाकर क्यों मंदिर नहीं में? बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे साहब? राजा का बेटा ही राजा पंडिताई बनेगा। सीखनी पड़ेगी ना। राजा का बेटा ही राजा पंडिताई बनेगा। सीखनी पड़ेगी। सीखने में क्या है, उसका कोर्स होता है, कोई भी पढ़ हाँ, तो सकता कोर्स है। करो और बनो। यादव काहे को दलित भी बने, हाँ, तो क्या दिक्कत है यहाँ? दलित भी बने। हाँ, तो सभी बने। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आदिवासी हैं वो भी बने, बिल्कुल। लेकिन इस पे फिर मोनोपोली नहीं होनी चाहिए ना। फिर जज क्यों नहीं बनने देते, प्रोफेसर क्यों नहीं बनने जा रहे, ये NFS वाला सिस्टम क्यों लगा आप रखा है? विपक्ष में काहे वो मुद्दा उठाने को तो उठा तो उठाओ। रहे हैं, उठा तो रहे हैं। ये NFS वाला सिस्टम क्यों चल रहा है? नॉट फाउंड सीटेबल का मतलब क्या है? जब लड़का रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर रहा है अच्छे नंबर से, तो उसे इंटरव्यू से क्यों हटा रहे हो आप?
और इसीलिए तो हम सवाल कर रहे हैं कि जो जितनी भी अनियमितताएं हैं सिस्टम में, वो अनियमितताएं कैसे ठीक होंगी जब हमें देश के बारे में जानकारी होगी, देश में क्या साधन है, क्या संसाधन है, और वो साधन संसाधन किसे मिल रहे हैं, ये जानकारी होगी। भाई पता तो चले कि विपिन चौधरी जी के पास कितना सिस्टम है और अरुणेश यादव के पास कितना सिस्टम है, क्या वाकई उसमें उनकी जरूरत पूरी हो पा रही कि नहीं हो पा रही। और अगर नहीं हो पा रही है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आपकी और मेरी मूलभूत जो जरूरतें हैं, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, सुरक्षा को लेके हो, या चिकित्सा को लेके हो, सब 75 साल में तो हुई ना है अभी तक पूरी सारी की सारी। सबकी नहीं हुई साहब। इसमें आप एक बात समझ लो, सवर्णों में मैं आपको 90% सवर्ण ऐसे बता दूंगा जो बेचारे अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे, उसमें तो जिसको फायदा मिल रहा वो अपने रिश्तेदारों को लगा रहा है। सबसे ज्यादा अनियमितताएं तो सवर्णों में हैं। और इस बात को मैं नहीं कह रहा, इस बात को तो राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि जो गरीब सवर्ण है, लेकिन होता क्या है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गरीब सवर्ण हटा देता है, सिर्फ SC ST OBC दिखाता है। अब तो यह बात पे जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी आज बात कही कि जो चल्लो का ड्रामा ये सिर्फ दिखावो चल्लो भी, मतलब को सही मुद्दा पे बात नहीं है रही है। मुद्दे पे बात हो ही नहीं रही। अब ये बताओ साहब, आरक्षण में आरक्षण ला रहे, SC ST में जो है क्रीमी लेयर ला रहे हो। अरे भैया, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसकी मूल भावना तो समझो। मूल भावना ये है, दर्शक फिर समझ लें, जो हमारे नए दर्शक हैं, जो युवा हैं, वो समझ लें कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है कि गरीब अगर अमीर हो गया तो वो आरक्षण वाले सिस्टम से ख़त्म हो जाएगा। आरक्षण एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दबा कुचला समाज जो गांव के आखिरी पायदान तक बैठा हुआ है, उसको जब तक बराबरी का अधिकार नहीं मिलता, जैसे पंडित जी गांव में होते हैं, ठाकुर साहब गांव में होते हैं, तो उनके बेटे को अपने आप ही सम्मान मिलता है। उनका बच्चा अगर होगा, चाहे उम्र में छोटा हो, तो सब नमस्ते राम राम करेंगे, पाए लागू करेंगे। लेकिन एक दलित का बच्चा, क्या उसके साथ गांव के बाकी लोग राम राम और पाए लागू करते हैं? जब वो लोग उसके लिए भी वही काम करने लगेंगे, तब आरक्षण की जरूरत हमारे देश में नहीं रहेगी। आरक्षण की जरूरत साहब ने, मान्यवर कांसी राम जी ने, और जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, उन सब की मूल भावना यही रही है कि समाज में जो एक दलित का बच्चा है, एक शोषित का बच्चा है, जब तक वो मुख्य धारा में नहीं आता, जब तक उसे अपनी जाति पे गर्व नहीं होता, जब तक उसे अपने परिवार पे गर्व नहीं होता कि हाँ साहब मैं इस परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं स्कूल में पैदा हुआ हूँ, जब तक उसकी मूंछ पे किसी को आपत्ति ना हो। आज भी दलित मूंछ रखते हैं, तो आप तो देख ही रहे हो साहब, मर्डर कर दिए साहब, मूंछन पे है जा, अगर घोड़ी पे चढ़ गई तो वहाँ पे है जा, और अगर घुड़चड़ी कर दी तो वहाँ पे खाड़ो बाज जा, आदमी न मार दे, और जन क्या क्या कर देंगे। आज भी है, आज भी है रो। तो असली मुद्दे अगर गाय ने लंबे बार कर ले तो वहाँ के बारन ने काट दें, मोछन ने काट दें। कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा हो तो मोटरसाइकिल के टायरे निकाल लें, मोटरसाइकिल छीन दें, आग लगा दें कि खूब चल लो, कोई बोले बार। और यहाँ तक कि बात, मतलब बाथरूम तक की बात याद आ गई होगी आपको, आइए ना, आई मध्य प्रदेश में सुसु कर दई है, आदिवासी के ऊपर याद है ना? याद डरने वाली क्या बात तो है? कमी कहाँ रहेगी बताओ? याद ज़्यादा का बुरी बात है सके, या तो बुरी बात है सके कोई? अमृत काल है कि अमृत काल है कि जहर काल चल लो, या हिसाब से तो बिल्कुल चलो प्रोफेसर साहब वो नजूल फजूल और चल लो उत्तर प्रदेश में। असली मुद्दा तो यही है ना, जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा, असली मुद्दा। अब नजूल पे आ जाओ। नजूल क्या, ये फजूल है। बाबा ने एक और लकड़ी लगा दी साहब, बाबा ने एक लकड़ी और लगा दी मोदी जी के। अभी वो नेम प्लेट कब रायता नहीं मोदी जी सल्टा पाए थे, अब वो नजूल और फजूल लगा दिया। मतलब क्या आप यूँ कहना चाह रहे हो कि अपने गले को सांप के यहाँ गिर दियो? अरे बाबा बहुत माहिर है इस आदमी में, इस मामले में साहब। बाबा ने देखा कि मोदी जी फ्री नहीं छोड़ने चाहिए, और नेम प्लेट वाला रायता अभी मोदी जी समटा ना पाए पूरी तरीके से। अभी भी ये वीडियो वायरल हो रही है, वो पार्षद जो है गांव गांव गली गली जाके वो मुसलमानों की दुकानों पे नेम प्लेट अभी भी लगवा रहे हैं, और वो समझ लो किसके इशारे पे लग रही है। अब ये नजूल का चला दिया मामला। नजूल का मामला क्या है कि बहुत से लोगों, हम लोग जैसे नजूल को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये उर्दू का अल्फाज है और ये सरकारी दस्तावेजों में इस्तेमाल होता है। मुख्य तौर पे ये मानो कि लाल डोरे वाली ज़मीन है। जब देश का पार्टीशन हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए थे,
तो जो विस्थापित हिंदू हो या मुसलमान हो या और कोई धर्म के लोग जो देश में आए थे तो उन्हें सरकारी ज़मीन के पट्टे दिए गए थे, सारी सुविधाएं उनके नाम से, बिजली का बिल आ रहा, उनके नाम से पानी का बिल आ रहा, वो हाउस टैक्स भी भर रहे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी के लिए बाबा ने एक लकड़ी लगा दी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है वो वंशानुगत प्रॉपर्टी ना बोल के इसे नजूल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जो नजूल प्रॉपर्टी है अब ये फिजूल प्रॉपर्टी है और इसे अब सरकार के अंडर में लिया जाएगा। अब मान लो, सोच लो कितना लंबा इलाज। यहाँ को तो जो है खुद बाबा की पार्टी वाले जो सरकार में एनडीए में शामिल है विरोध कर रहे हैं, सैकड़ों सांसदों ने विरोध कर दिया। और आपको क्या लग रहा है, बाबा ने ये वैसे ही शिगुफा छेड़ा है? बाबा ने जानबूझ के किया है। बाबा ने अपने गले को मारो साहब दूसरे गले में घेर दिया, दूसरों का को मोदी जी के गले में घेर दियो। अच्छा, और कौन है? और ये बताओ, बाबा जी के लिए रास्ते का कांटा कौन है? मोदी जी। और मोदी जी के लिए रास्ते का कांटा कौन है? बाबा जी। इस समय तो वो आपकी भाषा में क्या बोलते, खांडो बाज रहे हो भाई, मोदी जी और योगी जी के बीच में। योगी जी को मोदी जी तो चुम बाज हो, खांडो की बात समझ में ना आई। या बात है बताओ, हमारी समझ में इसका ऐसा पता आपको देखो सब है, लेकिन वो हमारे मुंह से ही कहलवाओगे आप। तो आप ही तो बोलोगे। मैं मोदी जी क्या है, उनकी खासियत अच्छा, प्रवक्ता कौन है? आप भी कांग्रेस में कौन है? आप मैं ही बता। नेता कौन है आप? ठीक है साहब, मैं बता। तो बोलेगा कौन? ठीक है, मैं बोल तो बोलो। बाबा जी, मैंने पहले ही बोला अभी कि जहां झंडा फहराना होता है वहां कौन जाता है? मोदी जी। और जहां झंड होती है वहां कौन जाता है? उस विभाग का अध्यक्ष। मान लो रेल विभाग में झंड हुई तो अश्विनी वैष्णव, किसी प्रदेश में हारे तो उस प्रदेश का अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में ये जीते तो वहां शिवराज चौहान क्रेडिट ना ले जाएं, तो इसलिए उन्हें हटा के कोई दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया, मोहन यादव जी को बना दिया, और झंडा मोदी जी के नाम का फहर गया। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे, 33 सीटें रह गई, पिछली बार 62 सीटें थी। तो अब यहाँ झंड हुई तो अब झंड तो मोदी जी अपनी कराएंगे नहीं। अब वो झंड का ठीकरा किसके सर पे फोड़ रहे हैं? योगी जी के ऊपर। लेकिन बाबा इतना चपल है, इतना चतुर है और इतना बड़ा खिलाड़ी है बाबा, कि बाबा वो झंड लेने को तैयार ही नहीं है। बाबा अपने वो जो झंड उनके ऊपर आ रही थी वो सारी की सारी स्टूल मंत्री जी जो हमारे केशव मौर्य जी हैं वो, और ब्रजेश पाठक जी, और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी साहब, इन तीनों के गले में लटका दी। और थोड़ी बहुत जो बची थी वो मोदी जी को पकड़ा रहे हैं, धीरे धीरे करके, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में, इकट्ठे नहीं दे रहे। यहाँ का मतलब ये हुआ कि बाबा रोज राय तो फैला दें और कि फिर सगरे समेटने में लग जाए 2-4-6 महीना। भाई साहब, मुझे गांव की बात याद आ गई। बाबा है ऊदमी बिलोटा, वो जब थाली खा नहीं पा रहा तो थाली में लात मार रहा है बाबा। जी कैसी बात कर रहे सही कह रहा हूँ भाई साहब। अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कतई ऊदमी बिलोटा वाला काम कर रहा है बाबा। बाबा ऐसा रायता फैलाएगा, रायता ये समेटना। एक बात तो माननी पड़ेगी आपको। देखो सुनो, अगर बाबा मतलब मोदी जी की फैन फॉलोइंग है बहुत जानदार देश के अंदर, तो बाबा की भी कम ना। बाबा को भी लंगड़ बहुत हाई है। बाबा 19 नहीं है इस समय। और बाबा ने एक और लखनऊ में रायता फैला दिया, 16 बच्चे पकड़े गए। वो बच्चे ना कह के उन्हें बोला जाए कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग, और उसमें सिर्फ 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया, एक यादव को, एक मुस्लिम को। एक बात तो है, कर्दों को बहुत ही वाहियात काम रहे। बताओ, एक महिला एक मोटरसाइकिल पे आ रही, बाबा पानी मार रहे। बताओ, याती ज्यादा गलत बात क्या होगी? सब जो 16 हैं उनका नाम लेना बाबा जी। सिर्फ यादव मुस्लिम के पीछे क्यों? यादव भी होएगा तो एक यादव, एक मुस्लिम, और बाकी सब कौन थे? अच्छा, एक बार बताओ, बाबा को कौन में फायदा हो? बाबा को यादव मुस्लिम में ही फायदा दिख रहा, तो उन्हीं का नाम ले लिया। लेकिन एक बात ये भी तो बताओ, अपराधियों को कोई जात होती है? आप भी तो ना, अपराधियों का कोई धर्म होता है? मैं यूँ कह रहा हूँ, आप भी तो यूँ ही देखो कि ब्राह्मण से फायदा है या ठाकुर से फायदा है, तो सवाल सबसे पहले देखो, हम अगर मान लीजिए ब्राह्मण के साथ शोषण हुआ है तो हम उसके साथ खड़े हैं। मैंने अभी क्या बोला था आपसे कि 90% ब्राह्मण ऐसा है जिससे जो लाभ की स्थिति में नहीं है, जो गरीबी रेखा से नीचे है। हम तो उस 90% ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया, इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनके भले के लिए जाति का। बताओ, ब्राह्मणन की बात तो बहुत कर रहे हो अपने ऑफिस में, जो आपको जो कांग्रेस को जो दफ्तर है वहाँ में जाके एक बार बात कर ली हूँ, बहुत ब्राह्मण है वहाँ, बता रहा हूँ। तो बहुत ब्राह्मण तो सब जगह है, बाद में बहुत लपकेंगे। कौन सी पार्टी में ब्राह्मण नहीं है? अब समाजवादी पार्टी, वहाँ भी नेता प्रतिपक्ष ब्राह्मण है। बहुजन समाज पार्टी, तो वहाँ दूसरे नंबर पे, वहाँ भी ब्राह्मण बैठे। तो ब्राह्मण आपको हर जगह मिलेंगे। वो तो रहेंगे, आलू और ब्राह्मण देश में सब जगह मिलेगा। तो ये हमारे साथ प्रोफेसर रमेश यादव,
बड़ी दमदारी से अपनी बात रखी और नंबर नहीं आने दे रहे, और सब लपेटने पे ही लगे हुए हैं। दिन रात मोदी जी को लपेट रहे हैं, योगी जी को लपेट रहे हैं। हालांकि मुद्दा तो है और इनको काम भी लपेटने को ही है। अब और क्या है, विपक्ष में तो लपेटना तो पड़ेगा, नहीं कौन पूछोगे, नहीं कोई ना पूछोगे, मजबूरी भी है और मुद्दा है और मजबूरी है। और विपक्ष को जनता जनार्दन ने अधिकार दियो है, इतने मजबूत करो है विपक्ष, तो लपेटने को कार्यक्रम तो जारी रहेगा। हाँ, एक बात ज़रूर है, ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, खबरें बड़ी टॉप आ रही हैं, मतलब बिल्कुल एक दिन भी शांत नहीं है। कोई ना कोई नई खबर आपको 24 घंटा के अंदर अंदर मिल जाएगी। लेकिन ऊपर वाले देखिए दुआ कर रहे हैं कुदरत से कि जो वैसी घटना है रही हैं कि पहाड़ खिसल रहे हैं और ये खिसल लो वो खिसल लो और ऐसे है रो लोग मारे जा रहे हैं, तो प्रभु तन्नक इन पर रहम करे, ऐसी घटना ना हो। बस ऐसे ही टपका टपकी चलती रहे तो कोई बात ना। अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं है देसी देख बगैर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जी, साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।